Very good evening to all of you students, beta. Today we are going to start with what, beta? Ionic equilibrium. What do you mean by ion? First of all, मेरे को बता. अरे बोलना हीरो. आयन क्या होता था? भूल गया. ये केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था? ईमानदारी से हम लोग क्या लेते थे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते थे. में केमिकल होता था. क्या होता था? केमिकल. देखिए केमिकल है कि नहीं बोल बेटा. इसके बीच में इक्विलिब्रियम है. कंपाउंड है ना बेटा, देख रहा है कि नहीं? हेलो. तो दिस वाज द इक्विलिब्रियम बिटवीन केमिकल. therefore this equilibrium is known as chemical equilibrium. बट हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आयन. तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा तेरा? एक तो ये अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल होगा. दिस इज व्हाट योर मॉलिक्यूल्स. एंड हियर इट विल बी व्हाट बेटा? आयंस. हियर इट विल बी व्हाट? आयन. सो इट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल. समझ में आ गया? इसलिए इसका नाम क्या है बोल? आयनिक इक्विलिब्रियम. क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम. क्लियर है? सपोज बेटा मैंने तेरे को एक है ना चॉकलेट दिया, उसके अंदर और ऊपर रैपर है. तो चॉकलेट और रैपर जो तेरा था वो कंपाउंड था. अभी तूने रैपर को खोला और चॉकलेट को खोल दिया, था वो तेरा क्या बन गया? आयंस बन गया. क्या बन गया? तो दिस इज. अभी बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम होने के लिए बेटा आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? हु ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये आपको आना बहुत जरूरी है बेटा. स्ट्रॉन्ग एसिड. ए हीरो, पहला मेरे को बता स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो पूरा ब्रेक होगा, ब्रेक्स कंप्लीटली. और जो बेटा खाली क्या फॉर्म करेगा? आयंस ओनली. इट विल फॉर्म आयंस. अभी आप बोलोगे सर हम कैसे बायट करें, तो कुछ बायट मत करो, मैं तुमको ट्रिक देता हूँ. क्या याद रखने का स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? सोनू. क्या याद रखने का? सोनू क्लास बिरयानी आई हेट. सोनू क्लास बिरयानी आए. तो सोनू कौन है? सो मतलब किस में आता है? सल्फ्यूरिक एसिड. एनओ किस में आता था? नाइट्रिक एसिड. HCl. HBr. और ये सब कौन है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाता है? पूरा ब्रेक हो जाता है. क्या हो जाता है? पूरा ब्रेक हो जाता है. पूरा ब्रेक हो जाएगा बेटा. तो आपको क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ आयंस बचेंगे सोल्यूशन. सो इट ब्रेक्स कंप्लीटली. देख मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज बेटा इफ आई टेकन HCl. तो देखिए पूरा ब्रेक हो गया. इफ आई पुट इट इनटू वेसल बेटा, आई वोंट हैव एनी मॉलिक्यूल. सिर्फ क्या बचेगा? आयंस ओनली. क्या बचेगा? तो एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल गिव व्हाट बेटा? आयंस ओनली. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. ए हीरो, इसके अलावा मैंने कोई भी एसिड लिखा तो क्या होगा? अभी ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसके अलावा कोई भी एसिड होगा तो वीक. तो वीक में कौन नहीं दिखना चाहिए तेरे को? सोनू क्लास बिरयानी आई एट. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ. एसिटिक एसिड. ठीक है. हाइड्रोजन साइनाइड. कार्बोनिक एसिड. इसमें तेरे को सोनू क्लास बिरयानी दिख रही है क्या? इसमें भी सोनू क्लास बिरयानी है क्या? इसमें भी है क्या? तो ये लोग कौन है? वीक. वीक एसिड है. वीक. अरे यार यहाँ पे लिखने को. वीक एसिड है. ये लोग कौन है? वीक. ए वीक एसिड होगा तो वो पूरा टूटता. तो ये तेरे को ना ऐसा रिवर्सिबल होगा बेटा. वीक एसिड का डिसोसिएशन ही बेटा लेस देन 5% होता है. याद रखना कितना होता है? लेस देन 5%. मतलब अगर मैंने तेरे को 100 इसमें अगर मैंने तेरे को 100 मॉलिक्यूल दिया था ना, तो ये पूरा 100 का 100 ब्रेक हो गया बेटा. ऑल 100 विल ब्रेक. तो ये तो बचा ही नहीं ना बेटा. बट इसमें अगर मैंने तेरे को 100 दिया था, तो इसमें से सिर्फ ये कितना बनेगा? 5 बनेगा. कितना बनेगा? तो बाकी 95 रहेगा कि नहीं बोल बेटा? आर यू गेटिंग इट? अच्छा देख, इसमें इक्विलिब्रियम आया. इसमें इक्विलिब्रियम था क्या? स्ट्रॉन्ग चीज में कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही. वीक में आएगा. तो इसमें भी तेरे पास बर्तन में क्या क्या होगा बोल बेटा? आयंस भी होगा और मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. So this equilibrium which is established between ions and unionized molecule is known as ionic equilibrium. ये इसमें सोनू क्लास बिरयानी है. तो ये भी तेरा क्या हो जाएगा? रिवर्स. इसमें सोनू क्लास बिरयानी है नहीं ना, तो क्या होगा बोल? रिवर्स. याद रहेगा कि नहीं बोलो बेटा? इजी है कि नहीं बोलो? हेलो. अभी मैंने बोलो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है. तेरे को कैसा पता चलेगा स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस. आ जाओ.
ये वियति आवाज आ रहा है क्या तेरे को? हेलो, आर यू गेटिंग डियर? Yes, I can hear you. या Yes, sir. स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तेरे को क्या याद रखने का? लीना के आरबीसीस, लीना के आरबीसीस 12, लीना के आरबीसीस 12, आरबीसीस। ए भाई बेस मतलब क्या होता है? ओएच होता है कि नहीं? मतलब ये कौन सा ओएच होगा? LiOH, NaOH, के आरबी और बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है बेटा। ये सब कौन है बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये भाई इसको पानी में डालेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पूरा टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा? सिर्फ आयन जोन भी। क्या मिलेगा? इसमें इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। ये देख, LiOH को पानी में डालेगा तो तेरे को क्या दे देगा? Li+ और OH माइनस। ये पूरा गायब ही हो जाएगा, तो तेरे पास अभी सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा? आयंस। समझा क्या? ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। यस टेल मी। रुबेडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड बेरियम, दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट बेसिक। खाली बेरियम इज ग्रुप 2। पढ़ा रहेगा ना आप लोगों ने ग्रुप 1? तो सीबीएसई बोर्ड था क्या आईसीएसई था 10th में? सीबीएसई में तो पीरियोडिक टेबल ही नहीं था, तो वही तो प्रॉब्लम था। ठीक है, एनीवेज, ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा लीना के आरबीसीज, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो सब होता है बेटा उसमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं इसमें बता रहा, ठीक है ना बेटा। एनीवेज, अपन कहाँ पे थे? सॉरी, या तो ये सब बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, समझा क्या? पूरा ब्रेक हो जाता है। तो अगर तूने ये 100 मॉलिक्यूल लिया तो 100 का 100 आयंस बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आयंस ओनली, विच पार्टिकल्स दे हैव आयंस। इसके अलावा कोई भी अगर मैंने हाइड्रोक्साइड वाला लिखा है तो वो कौन सा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? वेरी गुड। तो बेटा एक बेटा अभी यहाँ पे याद रखने का, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देख बेटा, अमोनियम हाइड्रो, क्या ये लीना के आरबीसीज है इसमें? नहीं है ना बेटा। चलो मैंने लिखा कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या इसमें लीना के आरबीसीज है? तो बेटा ये पानी में डालेगा तो तेरे को, अगर तूने 100 डाला तो सिर्फ 5 ही आयंस बनेंगे बेटा। कितने आयंस बनेंगे? इसको भी पानी में डालेगा तो बेटा बहुत कम आयंस बने। तो इसमें सोल्यूशन में तेरे पास दोनों चीज होगी। क्या क्या होगा बोल बेटा? और एक इक्विलिब्रियम होगा बेटा, आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। अच्छा, इतना समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या याद रखने का? सोनू क्लास बिरयानी आइट। इसके लिए वीक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लीना के आरबीसी 12। ठीक है, उसको छोड़ के कोई भी अगर, अच्छा बेटा अभी उसको छोड़ के कोई भी रहेगा तो वीक रहेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ, तो यहाँ बढ़ते हैं। ये देखो, तो आप बोलोगे सर ये सब आपने क्यों बताया, तो इसमें रीजन बता। सुन बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम, इट इज द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन व्हाट? अनआयनाइज्ड, देखिए, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने अंदर करंट पास करवाता है, अपने अंदर करंट पास करवाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो करंट पास नहीं करवाता है वो क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है? यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, बेंजीन। अच्छा, फिर मैंने तेरे को बताया ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है? पूरा ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने तेरे को बताया था, देख अगर मैंने ये 1 लिया है तो ये भी पूरा 1 बनेगा, ये भी पूरा 1। देख स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने ट्रिक भी दिया है, देख रहा है? सोनू क्लास बिरयानी 8, फिर बाद में देखिए लीना के आरबीसी 12। ठीक है ना बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? अरे तुम लोग को नोट दिया ना, उसमें पहला पेज ही है, देख लो। अब बेटा है ना ये देख, अच्छा स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग रहता है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। देख रहा है? ये सब स्ट्रॉन्ग है बेटा, पूरा ब्रेक हो गया बेटा। सॉल्ट भी सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, याद रखना। ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट क्या होता है? ओनली स्लाइटली। देख इन लोग का वीक में हमेशा तेरे को रिवर्सिबल साइन दिखा के नहीं बोलो। उसका परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होता है? <less than 5%। अब आप बोलोगे सर ये अल्फा क्या है? बेटा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, आफ्टर, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर, एंड दिस इज बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने ये कितना लिया था? ये हीरो, ये देख 100, और ये ब्रेक होके भी कितना दिया? 100। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 100/100। तो आंसर क्या आएगा तुमको? 1 ना। तो देख स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा बेटा? अल्फा इज 1। अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मेरे पास, आपने स्ट्रॉन्ग था 100 लिया, मैंने 100 का 100 आयंस बना दिया।
तो आफ्टर डिसोसिएशन भी मैं 100 था, बिफोर डिसोसिएशन भी कितना था मैं 100, तो अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आएगा कि नहीं बोलो। वीक में क्या होता था बोलो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में कितना लिया था 100, तो बिफोर कितना था 100, बट आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 5 ना, तो 5/100, तो आंसर कितना आएगा बोलो बेटा 0.05, मतलब लेस देन इट इज 5% ओनली ना बेटा। क्लियर है, तो वीक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाउ मच बेटा, 5% और लेस देन 5। क्लियर है क्या रे। चल बेटा, अब ये सब हम लोग, अच्छा ये वाले स्ट्रांग वाले हैं ना बेटा, इनको हम लोग स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयंस क्या करता है पता है क्या, रिएक्शन में ऐसा पड़ा रहेगा बस, देखेगा सबको, इसको देखेगा उसको देखेगा तेरे को देखेगा, खुद रिएक्ट होगा नहीं, खुद रिएक्ट होगा, सिर्फ तमाशा देखेगा। वो मीम आता है ना, सब ऐसा नीचे लड़ते रहते, एक जन ऐसा बैठा रहता है, वो स्पेक्टेटर है। ठीक है। एनीवेज नाउ बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने सोल्यूशन में लिया, करंट पास करूंगा तो बल्ब एकदम ब्राइटली जलेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो भी वो इलेक्ट्रोलाइट है, बल्ब जलेगा लेकिन डिम लाइट होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जलेगा ही। चलो अब इधर पे आ जाए। अच्छा बेटा अभी है ना, आपको खाली ये ट्रिक याद रहेगा ना, इफ यू रिमेंबर दिस ट्रिक है ना, तो अभी मैं आपको कोई भी सॉल्ट दूंगा ना, तो यू कैन डिसाइड वेदर इट इज एसिड और बेसिक और न्यूट्रल। अच्छा एकदम सिंपल सा ट्रिक है हीरो, इधर देख, तुम लोग पहले खाली ये याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन याद होना चाहिए तुमको, ये देखो दिख रहा है, सोनू ग्लास बिरयानी आइट, इतना याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या याद होना चाहिए दोनों बेटा, लीना के आरबीसी 12। तो टेबल दिया ना तुम्हारे सामने, अभी एकदम सिंपल सा चीज, एकदम लॉजिक यूज करने का बेटा। सॉल्ट कब बनता है बेटा बताओ, एसिड और बेस रिएक्ट होगा ना बेटा, आपको क्या देगा, सॉल्ट देगा। अब आपको किस किस प्रकार का सॉल्ट मिल सकता है, सुना बेटा अच्छी से, ए सुना बेटा मस्त पहला बेटा, मैं एसिड भी स्ट्रांग लूंगा, बेस भी क्या लूंगा, तो अभी मुझे जो सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा वो अपने को ढूंढना है, नेचर। ठीक है ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, एसिड स्ट्रांग लूंगा बट बेस वीक लूंगा, तो इसका नेचर क्या होगा बेटा, ये सॉल्ट का नेचर अपने को ढूंढने का है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, एसिड वीक लूंगा और बेस क्या लूंगा, तो इसका नेचर क्या होगा, फिर दोनों वीक होगा। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्ट मिल रहे हैं तुमको बेटा, अच्छा, तो ये सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस विल बी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दिस विल बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस विल बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक। अब बेटा एक याद रखने का बेटा, अगर मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग लिया है, दोनों क्या लिया है, सपोज एसिड मैंने ले लिया HCl और ये मैंने क्या ले लिया NaOH, तो बेटा दोनों अगर स्ट्रांग होगा तो मुझे सॉल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, NaCl ना, फिर वाटर भी मिलता है, वो जाने दो, वाटर का जाने दो, सॉल्ट एंड वाटर पता है ना न्यूट्रलाइजेशन में। कभी भी याद रखना, अगर दोनों बंदे स्ट्रांग हो गए ना, तो ये तेरा जो सॉल्ट होगा ना बेटा, वो क्या होगा पता है क्या, न्यूट्रल। क्या होगा, क्या होगा वो बोल, न्यूट्रल। अच्छा अभी सुन, मैंने ना एसिड स्ट्रांग लिया है और बेस मैंने क्या लिया था, वीक, ये देख अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो बेटा ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा मेरे को बता, ये सॉल्ट किसका बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, कौन स्ट्रॉन्ग है रे इसमें, एसिड था हाँ। तो मतलब ये तेरा सॉल्ट क्या होगा बोल, एसिडिक। अरे जो चीज स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट होगा ना बेटा। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एसिड के तेरा क्या ले लिया है, वीक, एसिड क्या ले लिया है, और बेस तेरा स्ट्रॉन्ग ले लिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट छत्री कूना, दिख रहा है कि नहीं। अरे बेटा ये देख ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस था ना, और ये वीक एसिड है, जो वीक है और स्ट्रॉन्ग, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये सॉल्ट तेरा क्या होगा बोल, इजी। अब बेटा मैंने दोनों कमजोर लिया है, हाँ नहीं नहीं, उसमें अभी 3 कंडीशन होता है बेटा, ये देख रहे हैं दोनों ऐसे, इसमें देख सोनू क्लास बिरयानी है क्या, नहीं, लीना के आरबीसी 12 नहीं है ना, तो ये तेरा क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। अब बेटा ना इसमें भी है ना एक लोचा हो गया, अभी आप इसमें 3 कंडीशन आएंगे आपके पास, कितने कंडीशन आएंगे, या तो वो क्या होगा बोलो, न्यूट्रल, या तो क्या होगा वो एसिडिक, या तो क्या होगा वो, अब बोल के कैसे, अच्छा अभी बेटा सपोज हम रूम में, हम लोग सब लोग वीक लोग हैं, हम लोग सब लोग कौन है, वीक एसिड, लेकिन हम वीक में भी एक बंदा स्ट्रांग होगा कि नहीं, मतलब हमारे कंपैरिजन में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, ऐसा। सो इफ ऑल ऑफ अस आर वीक, तो लेकिन वीक में भी एक थोड़ा तो स्ट्रांग बंदा होगा कि नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ एकदम। तो अभी वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड के लिए हम लोग है ना एक टर्म यूज करते हैं, फॉर वीक
यार ये क्या हुआ है पता नहीं इसका, ऊपर ऊपर वाला पार्ट में लिख नहीं पाता, नीचे बरोबर है। वीक एसिड और वीक बेस का स्ट्रेंथ मेरे को ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है? तो हम लोग क्या करते पता है क्या? वीक एसिड के लिए हम लोग एक चीज ढूंढते जिसको हम लोग कहते हैं के ए, और के बेस के लिए क्या ढूंढेंगे? के बी। इसको कहते हैं बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। अभी बेटा चार लोग हैं बेटा, ऐसे मैं बता रहा हूँ। एक्स वाई जेड लोग हैं, तीनों कमजोर थे, लेकिन इसका के का वैल्यू ऐसे में बता रहा है, इसका 10⁻³ है, इसका 10⁻⁴ है, और इसका 10⁻⁵ आया। तो किसका सबसे बड़ा वैल्यू है? ये बड़ा वैल्यू है। तो इन तीनों में बेटा तीनों वीक है, लेकिन ये तीनों के कंपैरिजन में कौन स्ट्रांग होगा? एक्स विल बी मोर स्ट्रांग। वी विल कैलकुलेट व्हाट बेटा? इट्स के ए। तो अगर हम रूम में सब लोग है ना, सब वीक है बेटा, हम सबका के का वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे, तो जिसका के का वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रांग। सिमिलरली बेस के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बोलो? हेलो। अच्छा अब मेरे को बताओ, इसमें मैंने तुमको तीन कंडीशन दिया था कि नहीं? सपोज मेरा के ए और के बी दोनों सेम होता, तो सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल। के ए ज्यादा, के बी कम, तो सॉल्ट कौन ज्यादा है? ए, मतलब एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा। के बी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? बेस। आर यू गेटिंग इट? ए वियति आ रहा है कि नहीं? हेलो। Yes, sir, got it. तो बेटा ये मैं नोट्स दिया था बेटा, चले ये देख। अभी देख बेटा, मैंने तुमको देख ये पूरा पार्ट बताया फर्स्ट पेज, फिर देख मैंने तुमको ये भी बताया। देख स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा बेटा? देख मैं एग्जांपल भी दिया बेटा। वो तेरा सॉल्ट क्या बनेगा? बोलो। न्यूट्रल। देख रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एसिडिक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और दोनों वीक होगा तो कितना कंडीशन आएगा बोलो बेटा? न्यूट्रल। फिर एसिडिक, और न्यूट्रल के लिए तेरे को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिख दे वहां पे बेटा, के इज इक्वल टू के बी। यहाँ पे के इज ग्रेटर देन के बी, और यहाँ पे के बी इज ग्रेटर देन। अच्छा मैं अभी कोई भी सॉल्ट लिख के दूंगा तो आप बता पाओगे ना वो किसका सॉल्ट है वो? बहुत मस्त पार्ट है ये आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से अच्छा पार्ट है ये। लॉग टेबल तुम लोग को स्कूल में देते हैं? लॉग टेबल ऐसा सिखाया है? लॉग टेबल, लॉग। तो फिर कैलकुलेशन। अरे बाप रे। नहीं नहीं, फिर सम्स के कैलकुलेशन के लिए फिर आप क्या, तुमको तो कैलकुलेटर है, तुमको टेंशन ही नहीं है। मस्त है तुम्हारा काम। तुम लोग को ये लॉग टेबल आना चाहिए बेटा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ तक हो गया बेटा? चलो। फिर बाद में मैंने क्या बताया था? अल्फा के ऊपर बोलते बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या रहता है? आफ्टर अपॉन बिफोर। और परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला कितना है? अल्फा इंटू 100। डेफिनेशन क्या है बेटा? देख, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज। अब बेटा हम लोगों ने अलग अलग थ्योरी पढ़ने का एसिड बेस का, इसका अलग अलग थ्योरी पढ़ना है। एसिड बेस के लिए बेटा बहुत सारे थ्योरी आए थे। पहला कौन सा था? अरेनियस। ए भाई अच्छा मेरे को बताओ, मैं अगर ऐसा बोर्ड पे लिखता हूँ HCl H2SO4, तो सब में आपको क्या दिखता है? H दिखता है कि नहीं बोलो बेटा? मतलब एसिड इज अ सब्सटेंस जो पानी में डालने पे क्या देगा? H+ आयन। अरेनियस ने क्या बोला? H+आयन। लेकिन हकीकत में बेटा H+ होता ही नहीं है, क्योंकि पानी में H+ बेटा पानी के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? But you can write Arrhenius said acid is a substance which when dissolved in water it will give you H+ ion or hydronium ion, H+ion और हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? ओके। तो बेस क्या होता है? अरे बताए ना, सब में OH OH होता है कि नहीं बोलना भाई मेरे? तो क्या देगा वो? OH- देगा, हाइड्रोक्सिल आयन। देख एसिड ज्यादा, देख पानी में डालते H+ दिया कि नहीं, लेकिन मैंने कहा H+ पानी के साथ रिएक्ट हो गया हाइड्रोनियम। बेस इज अ सब्सटेंस। देख इसको पानी में डालेगा तो कौन सा आयन दिया? OH-, बराबर है हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन अरेनियस थ्योरी फेल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि उसने क्या लिखा, बोला था एक्वेस मीडियम होना चाहिए। लेकिन बेटा मालूम है बहुत सारा चीज जो एक्वेस नहीं होता है वो भी एसिड होता है। जब बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें H+ होता भी नहीं है और OH भी नहीं होता, वो बेस होता है। तुमको मालूम है? देख चल मैंने बता था तुमको, होता है BCl2, BF3। ए हीरो इकड़े बैग,
AlCl3, ये सब तो कौन है मालूम है क्या? एसिड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, याद आ रहा है? SO3 इज एसिड। इसमें तेरे को कहाँ पे भी एच दिखता है? फिर भी एसिड है ना? तो अरेनियस को बोला, अरे भाई ये लोग भी एसिड है, बता तेरा थियरी में एच, यहाँ पे तो एच है ही नहीं। तो अरेनियस फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ दिस एसिड। तेरे को मालूम है क्या? खाली अमोनिया, अमोनिया इज अ बेसिक गैस, मालूम है? अमोनिया इज अ बेसिक गैस, टेंथ में भी पढ़ा रहेगा। ओनली बेसिक गैस तुम्हारे सिलेबस में अमोनिया ही है, याद रख। ए भाई इसमें OH दिखता है तेरे को? फिर भी बेस है ना ये। अरेनियस क्या बोलता था? OH होना चाहिए था, इसमें OH है क्या? तो अरेनियस थ्योरी फेल हो गया, देख बेटा। पहले ये अरेनियस थ्योरी का डेफिनेशन समझ में आया एसिड बेस का, लेकिन लिमिटेशन, इट इज अप्लीकेबल ओनली टू एक्वेस। देख फिर बेटा, ये सब लोग है ना एसिड है, देख रहा है? इन सब में कहाँ पे भी तेरे को एच दिख रहा है क्या? अच्छा, ये सब तेरे बेस है बेटा। हम लोग इनो वगैरह पीते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, वो सब भी बेस होता है। इसमें कहाँ पे भी OH दिखता है क्या तेरे को? फेल आर्टिस्ट निकला, अरेनियस क्या निकला? तो अपने को नया थियरी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा थियरी है नया? लोवरी ब्रोंस्टेड थियरी। कौन सा है? लोवरी ब्रोंस्टेड। व्हाट इज द लोवरी ब्रोंस्टेड थियरी? ए हीरो, देख, सोने के लिए आता है क्या तुम लोग यहाँ पे? हाँ? अरे पढ़ रहा है ऐसा? ऐसा ऐसा। यहाँ पे देख ना, मैं बता रहा हूँ ना। पहले यहाँ पे देख, लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है? भाई वो लॉरी एक आता है ना, कौन है ऐसा खड़ा रह के फोटो गिराता है ना? मेरे को याद है लॉरी, मतलब किसी का नाम सुना हुआ है इसका। क्या बोलते हैं उसको? लॉरी बोलते हैं ना? औरी, औरी है ना? हाँ वो औरी है। औरी, सॉरी। औरी या लॉरी, ये कुछ याद आया बेटा। एनीवेज, आ जाओ। अब बेटा ना इधर पे आ जाते हो, ओए। ये थियरी क्या बोलता है? ये इसने लॉरी ने, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, एसिड इज व्हाट बेटा? उसने H+ वर्ड यूज नहीं किया, उसने कहा वर्ड यूज किया प्रोटॉन डोनर। क्या है बोल? प्रोटॉन डोनर। और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। अभी आप बोलोगे सर ये प्रोटॉन होता क्या है? अच्छा मेरे को बता, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 1। तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है ना बेटा? ये न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में, मालूम है ना? अच्छा, इसमें से अगर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हाइड्रोजन में से, मैंने क्या किया बोल? ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो बचेगा क्या? सिर्फ ये न्यूक्लियस बचेगा कि नहीं? और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या है? प्रोटॉन ही है ना? मतलब, और अच्छा, ये H था, H में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो H+ बनेगा कि नहीं बोलो बच्चे लोग? बट ये और ये H+ दोनों सेम ही हुआ कि नहीं बोल बेटा? तो H+ का नाम को प्रोटॉन भी बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही बचा है। H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन। ठीक है? सो एसिड इज अ प्रोटॉन, बेस इज अ प्रोटॉन। क्लियर है? ओके, चलो। अब बेटा सुना, इसने एक और एक मजेदार चीज बताई। ये ट्रिक दिमाग में रखो, आएगा बहुत सारे क्वेश्चन। एसिड में से बेटा मैं क्या माइनस करूंगा बोल बेटा? एसिड में से एक प्रोटॉन को निकाल दो, तो आपको जो चीज बनी मिलेगी ना बेटा, उसको हम लोग कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? अब इस पे मैं भर भर के आपको ना क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। एसिड में से हम लोग ने क्या निकाला बोलो बेटा? एक H+ आयन निकाला। क्या निकाला बे? आ जाओ ना, ये देखो। चले हीरो, यहाँ पे मैंने HCl लिखा। चल इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बता? HCl में से H+ चला जाएगा तो बचेगा क्या? सी, खाली Cl के, Cl-। समझा ना? अच्छा, मैंने HNO3 लिया, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बोल? वेरी गुड। H2SO4 लिखा तो एक ही H जाएगा, याद रखना। तो एक H चला जाएगा तो क्या बचेगा? HSO3, नहीं HSO3, HSO, सॉरी, HSO4, हाँ बरोबर है। अरे यार मैं वो सल्फरस सोचा था। HSO4 1-। अच्छा चल, अगर मैंने ऐसा लिखा HSO4 1-, तो एक H और चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, SO4 और 2-। समझा क्या? एसिटिक एसिड लिखा मैंने, क्या लिखा? एसिटिक एसिड भले बहुत सारे एच है, लेकिन वो ये एक ही एच दे पाता है बेटा, ये वाला O वाला, 3COO1-। समझ में आ रहा है क्या बे? एग्जाम में आएगा तो बता पाएगा। एसिड में दूंगा बोल, इसका कॉन्जुगेट बेस बना तो H+ माइनस करने का। तो सिमिलरली आपको बेटा अगर कोई भी बेस है तो बेस क्या करता है बोलो भाई?
प्रोटॉन, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो बेस क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अबे यार एसिड क्या बनाता था, कॉन्जुगेट बेस ना। तो अभी तेरा बेस क्या बनाएगा, कितना इजी है बोल। चल अभी मैं यहाँ पे लिख के बता के, चलो स्टार्ट करें। ये हीरो, यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया CO3 2 माइनस, तो क्या बनेगा बोल, कैसा एच ऐड होगा कि नहीं झिंगूर, तो HCO3, एच बोलना भूल गया तू, HCO3 1 माइनस लिखा है तो एच प्लस रहेगा ना, तो प्लस, तो H2CO3, अम्वानिया लिखा है तो अम्वानिया, NH4 प्लस। देख अमोनिया में बेटा देख OH था क्या, नहीं ना, फिर भी वो बेस है, किसने प्रूव किया, लॉरी प्रिंसटन, समझा कि नहीं, बरोबर है कि नहीं। ये भाई ये ले 36 माइनस, तो क्या हो जाएगा, हो गया बेटा, कितना इजी है, बरोबर है, क्लियर है। कॉन्जुगेट एसिड बेस समझेगा, कर पाओगे। सपोज बेटा अगर मैंने ये लिखा रहता, CH3COOH, तो क्या होता बोल, वही करने का आपको, ये कॉन्जुगेट बेस का एसिड ढूंढना है, तो एक H प्लस और ऐड हो जाएगा कि नहीं, तो एक H प्लस इसको ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, COOH2, और प्लस चार्ज आएगा। नहीं नहीं नहीं, वहां पे नहीं जाएगा बेटा, वो चार बॉन्डेड रहता है ना इसके, ओ पे लोन पेयर होता है ना, तो वहां पे H अटैच हो जाता है। ओए समझ में आ रहा है क्या, तभी ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस का पूरा थियरी मैंने बताया है। वियति बेटा आर यू गेटिंग इट डियर, हेलो। Sir, got it. लॉरी ब्रॉन्स्टेड देख, एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये देख एसिड में से तू एच एच निकालेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस के अंदर तू H प्लस ऐड करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड। देखिए सारे एग्जांपल दे दिए, देख लो अच्छे से एक बार फटाफट। अब आपको मैं एक रिएक्शन दूंगा और मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, एसिड बेस पेयर ढूंढो, उसमें से क्या ढूंढने का, मतलब उसका एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, और बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना बेटा, चलो मैं यहाँ पे लिख के दे देता, टन टन। ये देख बेटा मैंने तेरे को ऐसा लिख दिया, अमोनिया प्लस HCl gives you अमोनियम प्लस Cl माइनस। क्या करेगा बोल लो, पहला तू फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने का भाई, ये कौन था तेरा, HCl से क्या बन गया, मतलब इसने बंदे ने क्या दे दिया, एक H प्लस दे दिया कि नहीं, ये तेरा कौन है, एसिड, तो एसिड में से एक H प्लस जाएगा तो तेरा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, बराबर है कि नहीं, ओके। अब बेटा ये क्या था, NH3 से उसने क्या ले लिया बोल, NH4 प्लस ले लिया कि नहीं बोलना, इसके अंदर तूने क्या ऐड किया, प्रोटॉन ऐड किया, तो ये तेरा क्या है बोल, बेस, और ये तेरा क्या हो जाएगा, कितना इजी है बोलो बोल, उठाया क्या है टफ, अरे बोलो रे, चलो ऐसे आएंगे क्वेश्चन तो कर पाओगे, बोलो ना भाई, करने का है ना भाई, तो सब करने का है। अरे आ जा आ जा, ये देख बेटा, चल बेटा इधर पे देख ले क्या होगा, ये छतरी से छतरी हो गया, तो ये एसिड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये पानी से हाइड्रोनियम बना, तो इसके अंदर क्या ऐड हो गया, हाँ तो ये बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट, ऐसा आप ढूंढ पाओगे ना सब, फटाफट, पक्का, तो ऐसा ढूंढ लेना उसमें से तभी। देखिए HF का क्या हो जाएगा, F माइनस, H2SO4 का HSO, HCO3 का CO3 2 माइनस, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाने का तो H प्लस ऐड करने का, देखिए NH2 1 माइनस रहेगा तो NH3 के अंदर H प्लस, क्या था बेटा, बहुत इजी है, चमन चिंदी मैन, ठीक है ना बेटा। अब बेटा कौन सा थियरी हम लोग करेंगे बेटा, एसिड बेस का, लुइस थियरी, क्या है, लुइस थियरी। लुइस क्या बोलता है, लुइस में याद रखने का, ए ए
इसमें ना उसने क्या बोला, लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्टिसिपेट, तो एसिड इज व्हाट बेटा, ए याद रखिएगा, ए एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर, एसिड इज लोन पेयर। अगर यहाँ पे याद है जीओसी में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो क्या होता था, लुईस एसिड। हाँ। और बेस इज व्हाट बेटा, बेस में याद रखिएगा बीडी, बीडी बेस इज डोनर, याद रहेगा बेटा, पीडी चलेले ऐसा पीडी। हाँ तो वो मतलब वो कहना चाहता है कि लुईस बेस लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। अच्छा चलो बेटा मैं तुमको बताऊँ भी एग्जांपल, ऐसे हम लोग ने पढ़ा था बेटा AlCl3, याद आ रहा है कि नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, बोल ए हीरो। इतना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तेरे को, सिर्फ 6 ही है ना इसमें बेटा। हाँ मतलब ये स्टेबल है क्या, नहीं 8 होना चाहिए ना, तो मतलब ये बाहर से क्या एक्सेप्ट करेगा, एक पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो देख, हाँ तो AlCl3 इज एन एसिड। अब समझ में आया बेटा। वो एर्नियस भी नहीं बता पाया, फिर ये कौन नहीं बता पाया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी नहीं बता पाया, तो फिर किसने बताया, लुइस। मतलब कोई भी थियरी रॉन्ग नहीं है 100%। हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट आके वही एक थियरी में मैग्नीफाई करते गए, जो जो ड्रॉबैक आ रहा था तो वो नया थियरी लेके वो ड्रॉबैक को जस्टिफाई किया। इजी है, बोलो बेटा। अच्छा पता है अमोनिया, अमोनिया में OH है क्या बेटा, नहीं है ना। लेकिन तेरे को पता है अमोनिया का बेटा ऐसा होता है स्ट्रक्चर, याद है ये लोन पेयर होता है, तो क्या ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं, बोलो। therefore ammonia is a base, lone pair Lewis base, it is what, Lewis base। जो भी लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो भी लोन पेयर डोनर होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है। ये सब का बेटा हम लोग ने लिमिटेशन वगैरह ये सब आप देखोगे ना, देखिए लुईस थ्योरी, देखा 6 इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद एक लोन पेयर एक्स्ट्रा था, तो देखिए लोन पेयर इसको दे देगा, देख रहा है, और वो एरो वाला बॉन्ड बनता है। ये लोन पेयर डोनर मतलब ये जगह गया था तेरा, बोल बेटा, बेस। ये लोन पेयर एक्सेप्टर तो एसिड। क्या बोल दी पब्लिक, समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाते, फिर हम लोग है ना बेटा ये वाला करते हैं डिसोसिएट। एसिड बेस का थ्योरी समझा ना अच्छे से बेटा। हरे कृष्णा। अरे यार वो सिया आने वाले थे, कभी आएंगे। ओ, चलो क्या हो गया भाई, पढ़ने नहीं पता, फोन देखने को क्या बोला कि क्या दे, एग्जाम है ना तेरा, कब है एग्जाम, नेक्स्ट वीक से तुम्हारा ना ये एक चैप्टर बाकी है ना अपना, बस बाकी तो सब हो गया ना, अल्केन अल्कीन तेरा हो गया, GOC करवा दिया, फिर तुम्हारा क्या था, केमिकल बॉन्डिंग पूरा कराया, अल्काइन का नोट्स ही है। अगर वो तो सब है आपके पास। हाँ बाद में नहीं, तुम्हारा अगर स्टार्ट किया तो बोल देना, मैं करवा दूंगा, यहाँ पे मैंने अल्काइन स्टार्ट ही नहीं किया है, अल्केन अल्कीन ही था ना तुम्हारा, अल्काइन एरोमेटिक सब बाकी है। चलो अब हम लोग क्या करने वाले बेटा, देखो मैंने तुमको 4-5 एसिड दिया है, चारों वीक है, लेकिन उसमें से भी कौन स्ट्रांग है, तो उसका तुझे हमको क्या ढूंढना पड़ता है, बोलो बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या ढूंढने का, अब पूरे चैप्टर में बेटा, अच्छा मैंने अभी जो तुमको करा है ना वो तुम्हारा है, एक ना,
क्यूबी किधर गया? आई जस्ट शो यू बेटा, अभी तुम लोग को मैंने जो बताया ना वो तुम्हारा कैसे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। पुदार पुदार कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या? पुदार 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 पुदार। हाँ, ये देखो, मैंने अभी जो पढ़ा है ना बेटा, अरेनियस थ्योरी, उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। देख बेटा, ये देख आएगा ना, डिफाइन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ लुईस, लोन पेयर डोनर एंड लोन पेयर एक्सेप्ट। सब क्वेश्चन मत देख, जो जो मैंने कहते व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, पता है ना? इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, याद आ रहा है कि नहीं? के बी क्या होता है? के इज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ये पढ़ाया नहीं अभी तक? हाँ देख, लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी बताया कि नहीं? लुईस एसिड आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, याद आ रहा है कि नहीं? लुईस एसिड इलेक्ट्रोफिल, लुईस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग। अमोनिया इज अ लुईस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। ये अमोनिया क्या था बोलो? लोन पेयर डोनर, मतलब लुईस बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस भी क्यों था? ब्रॉन्स्टेड मतलब वो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता था ना, उसमें लोन पेयर था, तो H प्लस एक्सेप्ट भी करता था कि नहीं? बफर पढ़ाया नहीं है तुमको? अभी समझ में आ रही है कि ऐसा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढ पाओगे? अरे बोलो ना। यार चलो, उन्होंने क्या बोला? फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। चलो, HNO2 से तो क्या बनेगा? एक H निकाल दे बेटा, और इसमें नेगेटिव में एक H ऐड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें H है उसमें से एक H माइनस करना है, जिसमें H नहीं है उसमें एक H प्लस करना है। क्लियर है? ये देखना बेटा, सब आ जाएगा। देख, एक H माइनस किया, इसमें एक H ऐड किया, इसमें एक H माइनस किया, इसमें एक H ऐड किया, इसमें एक H ऐड किया। इसको तू माइनस भी कर सकता था, दोनों बन सकता था इसमें। लेकिन बोलो स्पेसिफिक बोलेगे तो। ये देख बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड? लुईस एसिड कौन रहता है बेटा? लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर के लिए क्या होना चाहिए? उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका होगा? BF3 का। फिर H प्लस का। अरे H, H के बाहर H प्लस हो गया मतलब मेरे में से ऑर्बिट में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ना, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो मैं H प्लस एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो हु इज योर लुईस एसिड इन दिस? BF3 होगा और H प्लस। क्लियर है? वो अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं बोलो ना भाई? और ये पॉजिटिव है तो ये भी कर सकता है कि नहीं बोलो बेटा? हेलो, वाटर पे तो लोन पेयर होता था, वो लोन पेयर डोनर है। समझा क्या? कॉन्जुगेट बेस बोला है वो लोग ने, इसका क्या बनेगा बोल रहे? F माइनस। अरे ओरली बोलना झिंगा लोग, क्या है ये? H2SO4 का HSO4 1 माइनस। ये CO3 1 माइनस था ऊपर ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? CO3 2 माइनस। ए यति बेटा, आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो डियर, हेलो। Yes, sir, I got it. चलो बेटा, अभी देख ये सब बना पाओगे ना बेटा? देखो मैं तुमको ये बता रहा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्लियर है? ओके, राइट। चलो बेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ गए, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक है। पूरे चैप्टर में हम लोग है ना, एसिड हम लोग मैंने मारा है, राइट एसिड, तो एसिड में बेटा सपोज वैसे मैंने लिखा, देख रहा है बेटा, HCN H2CO, मतलब H होता है कि नहीं बोलो बेटा? एसिड में बेटा H इज देयर और नॉट, टेल मी। तो हम लोग पूरे चैप्टर में सिंबल क्या यूज करेंगे? H और A। H मीन्स H प्लस और A मीन्स एसिड। अच्छा, वीक रहेगा तो हमेशा रिवर्सिबल साइन डालेंगे, और वो क्या देगा? H प्लस एंड A माइनस। अब बेटा इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? इक्विलिब्रियम के। अरे देखो ना बेटा, क्या फॉर्मूला इक्विलिब्रियम का? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन था? H प्लस इंटू A माइनस अपॉन H। और ये जो के होता है ना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? के ए लिख देते हैं। क्यों ए लिखा? बिकॉज ये एसिड के लिए। किसके लिए? के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। के ए इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। तो बेस, अच्छा बेस में मैं अगर ऐसा बेस लिखता हूँ तो बेटा देखना, NH4OH। OH होता है कि नहीं बोल बेटा? NaOH होता है कि नहीं बोल बेटा? तो हम लोग पहला OH लिखेंगे, और बेस है तो बी लिखेंगे। तो बेस के लिए क्या लिखने का? BOH। क्या लिखने का? BOH। तो बेटा BOH होगा तो बेट में आपको पता है बी पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है? नेगेटिव। तो भी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई कर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है बे? बी और OH, दिख रहा है? अपॉन BOH।
अच्छा, अभी एसिड के लिए था तो ए लिखते थे, बेस के लिए रहेगा तो क्या लिखेंगे? बी। के बी। अब मैं तेरे को एग्जाम में एमसीक्यू पे याद होगा, आई विल गिव यू अच्छा 4 एक्स वाई जेड आर वीक एसिड, ऑल आर वीक एसिड, और इसका मैं तुमको के का वैल्यू दे दूंगा। इसका 10⁻²² है, 10⁻³ है, 10⁻⁴। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज थ्री? 10⁻²। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे बेस के लिए भी मैं पूछा। क्लियर? ओके। अब बेटा ना एक इंपॉर्टेंट रूल आएगा, ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन बेटा, तो देखो अभी ये ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन में क्या आता है वो हम तुमको बताते हैं। पहले मैं एसिड के लिए बताऊंगा। किसके लिए बताऊंगा? देख भाई, मेरे पास है ना 1 मोल ऑफ एसिड था। कितना? 1 मोल ऑफ एसिड, वीक एसिड कौन था? एच ए। उसको मैंने किस में डाल दिया? डिजोल्व इन VDM क्यू, डिजोल्व इन बर्तन था भाई, VDM क्यू। अरे भी यार क्या यार, इस वॉल्यूम V में डाल दिया बस। ए भाई अपने पास क्या था बोलिए, कौन था? वीक था कि नहीं बोलो? तो अच्छा चल, मैं अभी लिखू क्या बेटा? एच ए। इक्विलिब्रियम लिखेंगे, फिर क्या बनेगा बोल बेटा? H+N। अच्छा, और मैंने क्या बोला? लेट अल्फा बी इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड अल्फा उसका क्या है बोलो? एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, अभी आपको पता है हम लोग रिएक्शन करते हैं तो पहले एकदम स्टार्टिंग में कभी भी बेटा प्रोडक्ट बनता है क्या? इनिशियल मोल। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? मोल एट इक्विलिब्रियम। मोल एट स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम आता है क्या बेटा? नहीं ना, रिएक्शन थोड़ा टाइम होने के बाद इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं? फिर वॉल्यूम, बर्तन का वॉल्यूम कितना था बोल? V। फिर हम लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अच्छा, ये तेरा मोल्स एट इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या लिखते हैं? N। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? V। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? N/V। क्या फॉर्मूला होता है बोल? अच्छा, पूरे बर्तन का वॉल्यूम कभी चेंज होगा क्या? नहीं ना, रिएक्टर में बर्तन क्या था। अच्छा चल, इनिशियली मैंने कितना मोल लिया था बोलो? देखना वहां पे लिखा है ना ऊपर, कितना मोल लिया था? 1। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? 1। ये जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? अच्छा, फिर मैंने क्या बोला? उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया बोलो? अल्फा। मतलब इक्विलिब्रियम के वक्त मेरे में से कितना कम हो गया? अल्फा कम हो गया। कितना कम हो गया? अच्छा, मेरे रिएक्टेंट में से अल्फा जाएगा तो प्रोडक्ट में अल्फा बनेगा कि नहीं बोल बेटा? अरे मेरे में से जो जाएगा वही प्रोडक्ट में बनेगा कि नहीं? बोल रहे हैं भाई? पूरे बर्तन का वॉल्यूम कितना है? V। अभी मुझे ये कि इनिशियल था, समझा ना? अभी ये जीरो इनिशियली तो प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म हो लेगा। अभी कॉन्सेंट्रेशन तेरा क्या हो जाएगा बोल बेटा? N/V क्या होगा? तो क्या होगा आंसर बोल? 1 - अल्फा/V। यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बाय, यहाँ पे भी क्या होगा? समझ में आया क्या? तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, या उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास भी बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना बेटा, एक्टिव मास था। स्क्वायर ब्रैकेट ही लेते थे ना बेटा, भूल गया क्या? प्रोडक्ट अपन रिएक्टर था। ए लेकिन अपने को इक्वेशन, अभी अपने को क्या करने का है? इसका इक्विलिब्रियम, इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा बोल? प्रोडक्ट में कौन है? H+ इंटू A- अपॉन HA ना। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बोल? ए भाई, Ka = व्हाट? H+ इंटू अपॉन HA ना। अरे देखना बेटा, यही था ना बेटा। लेकिन अभी तो मेरे को बता, H+ का वैल्यू कितना है बोल? H+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है देख रहा है ये? अल्फा/V। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? H+ के जगह पे क्या डालूंगा बोलो ना भाई? अल्फा/V। A- के जगह पे क्या डालूंगा? हम लोग इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू लेंगे ना बेटा, अल्फा/V। और HA का क्या वैल्यू है देख? HA का वैल्यू कितना था देखना? 1 - अल्फा/V, बरोबर है कि नहीं? तो ये वी कैंसिल हो जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा,
और वी आएगा। बराबर है कि नहीं? एक वी कैंसिल हो गया ना बेटा। अरे एक ही वी कैंसिल, वी ऊपर चला जाएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं बोलो? ए, यहाँ पे अल्फा बेटा तुम्हारा क्या होता है पता है ना? जीरो। मैंने क्या बोला था, वीक एसिड के लिए कितना होता है? लेस देन 5%। मतलब कितना है? 0.05 से भी कम। अच्छा बेटा, वन बेटा हाथी है, और अल्फा तेरा क्या है? चींटी है। तो हाथी के सामने तू चींटी को नेग्लेक्ट कर सकता है? तो ऐसा लिखने का, बट 1 - अल्फा इज व्हाट बेटा? वेरी 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 स्मॉल देन 1। दैट इज, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 - अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो इसके जगह पे भी 1 आ जाएगा, तो तेरे को भी फाइनली क्या मिलेगा? देयरफॉर के ए। हाँ, अल्फा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा तेरा क्या हो जाएगा बोल? अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? K/V ना। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो तेरे को क्या मिलेगा? अल्फा इज इक्वल टू √(K/V). अच्छा, अभी मैं अल्फा को ऐसा निकाल देता हूँ, √K को ऊपर लिखता हूँ, नीचे क्या लिखता हूँ? √V। ये इक्वल टू है और ये कांस्टेंट है। इक्वल टू और कांस्टेंट को निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V। वी को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। वी को क्या बोलते हैं? और अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका? वीक एसिड का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। ये तेरा ओसवाल्ड्स लॉ है। समझ में आ गया? अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का लॉ। अच्छा लेकिन बेटा अभी तू मेरे को बता, ए, हम लोग ने इनिशियल मोल कितना लिया था बोल? कितना लिया था? 1। तो 1/V को मैं अगर 1/V लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? 1/V को मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या? N/V ना। तो अभी बेटा देख, यही जो पार्ट था ना बेटा, ये वाला के अपने को क्या मिला था? K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वी मिला था कि नहीं? बोलो बेटा। या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K/V मिला था कि नहीं? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देख, अल्फा स्क्वायर अपने को क्या मिला था? के बाय, अच्छा K/V मतलब, अच्छा K/V मतलब अपना क्या होता है बोलो? कॉन्सेंट्रेशन कितना था? N/V ना। एन का वैल्यू कितना है बोलो बेटा? 1। तो 1/V की जगह पे मैं C लिख सकता हूँ कि नहीं? तो इसके जगह अल्फा स्क्वायर की जगह पे अभी मैं क्या लिखूंगा? K/A। और ये तेरा ऐसा मैं लिख सकता था ना, 1/V अलग करके। 1/V की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ बोलो बेटा? C। अरे बोलो ना। देयरफॉर अपने को क्या मिलेगा? K इज इक्वल टू वॉट? सॉरी, अल्फा स्क्वायर मिल गया ना? हाँ, K इज इक्वल, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? K इंटू C ना। अब मैं क्या करूंगा? K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन C। बराबर है कि नहीं? अभी मेरे को, अच्छा एक काम करते हैं, इनवर्स भी कर दिया ना, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो अल्फा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? √K इंटू √C। बराबर है कि नहीं? इक्वल टू, और इसको निकाल दे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो अल्फा इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आया कि नहीं बोलो? अच्छा, और दूसरा क्या आया था बोल? अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ये तेरा ओसवाल्ड का लॉ है। क्या है? तो व्हाट इज योर ओसवाल्ड्स लॉ? लुक, टेंटन एंड देखिए पूरा डेरिवेशन बताया, देख रहा है? लेट वन मोर, देख अभी देख, पहला पढ़। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। बराबर है कि नहीं? तो देखिए ये पूरा टेबल दिख रहा है, ये हीरो लोग, ये देख रहा है? ये देखिए 1/V को मैं अल्फा C भी लिख सकता हूँ, मतलब C हो। फिर देखिए इसमें डाला, फिर देखिए इसमें सब्सटीट्यूट किया, फिर सब्सटीट्यूट किया तो देख ना, 1 - अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल ना। तो 1 - अल्फा की जगह पे मैं 1 ले सकता हूँ कि नहीं? तो देख मेरे को ये मिलेगा, तो अल्फा इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। बराबर है कि नहीं? अरे क्या किया मैंने? कुछ गड़बड़ किया क्या? क्या पता। कहाँ अपना फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने? देखा तो नहीं नहीं, बराबर ही किया ना बेटा? कुछ तो गड़बड़ हुआ अपना। K इज इक्वल टू, बेटा बेटा ये डायरेक्टली आना चाहिए था, क्या हुआ था अपना? अरे हाँ, ये बर्न हो जाएगा ना बेटा। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर V बराबर हुआ था ना बेटा?
तो गड़बड़ किया आपने, क्या क्या गड़बड़ दिखा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। तो अपने क्या किया, बराबर तो किया ना, ये अल्फा स्क्वायर सी, तो के फिर अल्फा के इज इक्वल टू, बराबर है कि नहीं? तो अल्फा स्क्वायर तो देखना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बराबर है? ठीक है ना बेटा? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन आएगा नहीं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा तेरा, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, या डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ अभी मैं सेम तेरे को किसके लिए बोलूंगा बोल? ये किसके लिए गया? एसिड के लिए गया। बेस के लिए बोलता तो मैं क्या करता बोल, यहाँ पे ये BOH लिखता, मैं क्या लिखता? दिस विल बी बी प्लस एंड दिस विल बी वॉट, OH, बराबर है? तो चल बेटा, सब कुछ सेम होता, खाली क्या चेंज होता, जहां पे भी ये है ना उसके जगह पे क्या आ जाता, बराबर है? आपको ऐसा कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं, लेकिन आप कर पाओगे ना। फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, देख बेटा, बेस के लिए भी सब कुछ सेम रहेगा, खाली क्या आएगा बेटा, के बी इजिकल टू अल्फा स्क्वायर, जहां पे के था उसके जगह पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा, के बी। तो खाली के बी बस, बाकी सब सेम है ना। डेरिवेशन तो सेम ही रहेगा ना बेटा। वो के बी और के कांस्टेंट होता तो निकल जाता। अच्छा, अगर मैंने बेटा एक ही एसिड लिया, उसका दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो K1 इज इक्वल टू K2, weak dissociation constant of weak acid is equal to dissociation constant of weak acid at other concentration। सेम एसिड है बेटा, सेम है ना बेटा, देखना, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्फा वन स्क्वायर के का फॉर्मूला क्या था, अल्फा स्क्वायर सी, और K2 का क्या होगा, अल्फा टू स्क्वायर C2। सेम बेस के लिए होगा। अब बेटा इस पे ना आपको समझ आएगा, क्या आएगा? अच्छा, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बोले इसमें सिर्फ? चल बेटा मेरे को बता भी, वीक एसिड के लिए अपने को क्या है बोल, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K/C। वीक बेस होता तो KB बाय, बराबर है? अच्छा, फिर अल्फा का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था बोलो? अल्फा इंटू 100, बराबर है कि नहीं? देयरफॉर अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन, ठीक है? अच्छा, ये बेटा फॉर्मूला सब ये एक ही फॉर्मूला ना, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, पता है ना, इसको रीअरेंज करके अपने को ये सब फॉर्मूला मिला है, बराबर है कि नहीं? चल अभी इसमें बेटा तेरे को ना तू एक काम करो, ये याद रखो, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, परसेंटेज डिसोसिएशन याद रहेगा, तो इससे तेरे को अल्फा मिल जाएगा कि नहीं? बस अभी इसका खाली मैं तुमको न्यूमेरिकल बताता हूँ। ये वाले पार्ट का ही करेंगे, पीएच वाला आज हम लोग देखेंगे, होगा तो ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। चले हीरो, पढ़ रहे अंशुल, पहला सम पढ़ क्या दिया? क्या नहीं दिख रहा है? तो अब तक बोलने का नहीं हुआ तेरे को, तो फिर आगे बैठाता था तेरे को, पोर्शन तेरा जगह चेंज करता था। हाँ, परसेंटेज डिसोसिएशन दे दिया है, कितना दिया है परसेंटेज डिसोसिएशन बोल? 0.05। और ये कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, बरोबर है? अभी तेरे को बोला गया ढूंढने के लिए, के इज इक्वल टू हाउ मच डिसोसिएशन कांस्टेंट, बरोबर है कि नहीं? चल, के का फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर सी, के का फॉर्मूला क्या बोल बेटा? तो अल्फा स्क्वायर सी, तो तेरे पास सी तो दिया हुआ है ना, सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 10⁻²। तो तेरे को अभी क्या ढूंढने का है, अल्फा ढूंढने का है। अल्फा का फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100।
बराबर है कि नहीं? परसेंटेज डिसोसिएशन तेरा कितना था? 0.05/100। ये ऊपर चला जाएगा तो मैं ऐसा लिख सकता, 5 × 10⁻⁴ इसको। बोलो ना भाई। अभी तेरे पास डाल दे यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁴ द होल स्क्वायर। इसका सी का वैल्यू कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁸। और ये तेरा × 2 × 10⁻⁻, ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, और 5 × 50, 50 × 10⁻⁻10। ठीक है? क्लियर है? देख बेटा, 50 × 10⁻⁻10 देखा कि नहीं? इजी। बोलो, टफ है क्या सम? सेम समय बेटा, देख रहा है? हाँ, खाली आपको ऐसा बोलेगा डेसिमोलार। अभी बेटा मेरे आपको ना खाली ये चीज याद रखना है। ये थोड़ा मतलब बेसिक है बेटा, याद रखना। डेसिमोलार मतलब क्या होगा? 0.1 मोलार। सेमी रहेगा तो 0.5। सेंटी रहेगा तो 1/100 से डिवाइड करते हैं। डेक का मतलब 1/10 होता है, 0.01। बाकी पूरा सेम है कि नहीं? सम बोल। देखना बेटा, फायर आयनाइजेशन से तेरे को अल्फा मिल जाएगा कि नहीं? और वो लोग ने क्या दिया? डेसिमोलार। डेसिमोलार मतलब तेरे को खाली क्या करना है? इसको 0.1 लेना है बस। कॉन्सेंट्रेशन तेरा 0.1, तो देखना ये अल्फा से तेरे को मिल गया कि नहीं है? कॉन्सेंट्रेशन भी तेरे को मिल गया। अब तेरे को क्या बोला है कि देख डाल दे वैल्यूज, खत्म हो जाएगा आंसर। क्या नाम है बेटा तेरा? अवधूत। अवधूत बेटा, ये देख, अभी ये देख रहा है, ये भी सिमिलर है कि नहीं? देख, आ जाएगा ना? देख ना बेटा, यहाँ पे क्या दिया? परसेंटेज तो अल्फा मिल जाएगा, और यहाँ पे सी दिया है, और के ढूंढना है, मिल जाएगा। हाँ, इसमें देख, इसमें उल्टा क्या पूछा है बोल बेटा। तेरे को क्या दिया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, मतलब तेरे को के दे दिया है। विहान ना, विहान ना, के दिया है। तेरे को अभी क्या दिया? और सी दिया है। तेरे को बोला क्या ढूंढने के लिए? अल्फा ढूंढने का। तो हम लोग ने अभी पढ़ा ना बेटा, के क्या था बोल बेटा? अल्फा स्क्वायर सी। तो देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? √k/c ना। तो के तो तेरे को दिया हुआ है बेटा, सी भी दिया हुआ है। डाल दे वैल्यू यहाँ पर, आ जाएगा ना आंसर। चिंदी है ना? तुम लोग को तो स्क्वायर ये लेना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से। तुम लोग को कैलकुलेशन है, तुम लोग को बेटा ये लॉग एंटी लॉग आना चाहिए। लॉग टेबल्स कभी देखा भी है कि नहीं? क्या करवाते रहे तुम लोगों को? ओ गॉड। इजी था ना ये वाला पार्ट? ठीक है, मैं आज पीएच के सब नहीं करूंगा, लेकिन पीएच का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ठीक है ना बेटा? अब हम लोग जाते हैं बेटा, जैसे हम लोग ने क्या किया, एसिड के बारे में पढ़ा ना, वैसे अभी हम लोग पानी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पानी, पानी, पानी। सुन बेटा, पानी है। पानी अगर ऑटो होगा तो क्या देगा तेरे को? H+ देगा, और क्या देगा? अभी मैं के अप्लाई करूंगा तो तुमको क्या मिलेगा? H+ अपॉन वाटर। अब बेटा मैं वाटर को इधर पे लेके जाऊंगा, बरोबर है? तो वाटर का अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, और यहाँ पे क्या रहेगा तेरा? H+ रहेगा, और क्या रहेगा? OH- ही रहेगा। तो K × वाटर को हम लोग कहते हैं KW। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या रीड करने का? हाँ। और इसका वैल्यू बेटा 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे, 298 पे। मतलब KW = H+ × OH ions = 10⁻⁻। अच्छा, याद रखना, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ये 10 का पावर कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ। उसका वैल्यू कितना है रूम टेम्परेचर पे? क्लियर? अच्छा, पीएच का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसका? हाइड्रोजन आयन, उसको कहते हैं पीएच। क्या बोलते हैं? वैसे बेटा पीओएच भी होता है। पीओएच क्या होगा? पावर ऑफ व्हाट बेटा? ओएच आयंस।
पोटेंस ऑफ और पावर ऑफ OH आयंस। क्लियर है? अब पीएच का एक है ना बेटा, ये भी है फॉर्मूला। पीएच इज माइनस लॉग टू द बेस 10, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस। पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा? POH is minus log to the base 10 of OH ions। मतलब किसी के भी आगे छोटा p लिखा रहेगा तो उसके आगे हम लोग डायरेक्ट माइनस लॉग 10 लिखने का और उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। सपोज बेटा अगर मैंने ऐसा बोला रहता PKA, तो आप क्या करते हैं? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ KA। देखना PH होता तो यहाँ पे आता PKB में लिखता, PKB तो क्या होता बोल बेटा? लॉग टू द बेस 10 ऑफ KB। PK, यार ऊपर चल ही नहीं रहा है, PKW लिखता ये हीरो, तो क्या होता बोल बेटा? PKW माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ KW। बराबर है वाक्य। अच्छा पीएच का ये देगा बेटा, पीएच इज व्हाट बेटा? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस। पीओएच कितना है बोल? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH आयंस। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच एंड, दिस इज द लास्ट पार्ट विच आई विल बी डूइंग, ठीक है, फॉर टुडे। सम्स नहीं करा होगा पीएच और पीओएच वाला। ए मेरे को ये बता, ये H प्लस इंटू OH माइनस को हम लोग क्या बोलते थे बोल बेटा? KW। याद आ रहा है कि नहीं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसका वैल्यू कितना होता था? हाँ तो मतलब हाँ 10, हाँ 25 डिग्री। मतलब इसको मैं ऐसा लिखा कि नहीं, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू, अभी मैं खाली क्या करता पता है क्या? इसको 10⁻⁴ लिखता। ठीक है ना बेटा? अब मैंने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग, तो यहाँ पे भी मैंने लॉग ले लूंगा और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा? लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ द साइड। ये लॉग A इंटू बी इज वॉट? लॉग A। याद आ रहा है कि नहीं? मैथ्स में पढ़ा रहेगा ना, लॉग A इंटू बी लॉग A प्लस लॉग B। अरे ये A और ये B है बेटा। अच्छा नहीं पता है तो याद रखो, लॉग ऑफ A इंटू बी, ए बी इज वॉट? लॉग A प्लस लॉग। ठीक है, ऐसा लॉग ऑफ A इंटू बी इज लॉग A प्लस लॉग B। फिर लॉग ऑफ A रेज टू n इज m लॉग A। समझ में आया? तो लॉग ऑफ 10⁻⁴ तो क्या हो जाएगा? -14 ऑफ लॉग 10। बराबर है? लॉग ऑफ 10 का वैल्यू बेटा 1 होता है। लॉग ऑफ 10 का वैल्यू कितना होता है बोलो? 1। अब बेटा तुम मेरे को बताओ, मैंने अभी पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया बताया? पूरे को अभी मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस हो जाएगा कि नहीं बोलो? फिर माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? OH आयंस, राइट। अच्छा इसको भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? -1 इंटू -14। और लॉग ऑफ 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब ये पूरे को, अच्छा ये देख के तेरे को कुछ याद आ रहा है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस क्या था? PH। माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH क्या था? ओ माय गॉड। तो अभी ये क्या करेगा बेटा? इसके जगह पे तो क्या लिखेगा? PH। इसके जगह पे -1 इंटू -1 -14, तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो PH प्लस POH इज हाउ मच? 14। ये हम लोग सब में सब फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हैं ए भाई इधर देख, पीएच स्केल होता है बेटा। पीएच स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, पीएच किसी का भी लिखेगा तो देख रहा है, नोट्स में दिया था। फिर देखिए रिलेशन ढूंढा वो भाई। पैकिंग बंद कर पहला, ये देख पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू व्हाट? 14। ये पूरा डेरिवेशन बता दिया। बरोबर है? फिर बेटा आपको पता है ये पीएच का एक स्केल होता है। और आपको पता होगा तो बेटा देखिए पीएच देख रहा है, 0 से लेके कहां तक होता है? 14। 0 से 7 के बीच में क्या होता है? एसिड। 7 से लेके 14 तक क्या होता है? बेस। हाँ एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल है। लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी एंड हायर विल बी द H प्लस। देख रहा है? हायर द पीएच लोअर विल बी एसिडिटी, लोअर इज H प्लस। क्लियर है? एंड हायर इज बेसिस। तो बेटा अभी है ना बेटा, मेरे को है ना पीएच के सम्स करवाने, बट दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ये तुम लोग लॉग टेबल लेके आना अगर तुम्हारे पास लॉग टेबल होगा। ठीक है चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी।